नफरत की आग में पूरा गांव स्वाहा किया जा सकता है? क्या किसी की बेगुनाही का सबूत देने के लिए उसकी लाश का चीखना जरूरी है? कल्पना कीजिए, आप अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं और अचानक आपकी नजरों के सामने 7 साए एक बाइक सवार को घेर लेते हैं। धारदार हथियार चमकते हैं, खून की होली खेली जाती है और हमलावर चिल्लाते हैं कि काम हो गया, चलो भागो यहाँ से। क्या ये किसी फिल्म का खौफनाक मंजर है या हमारे समाज की कड़वी हकीकत? लोग कह रहे हैं कि मामला इश्क का है, पुलिस कह रही है कि जांच जारी है, लेकिन एक मां की आंखों में तैरता सच कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ धूं धूं करके जलते 30 मकान, आसमान छूता काला धुआं, और दूसरी तरफ एक मासूम शर्ट जिससे कातिलों ने कत्ल के बाद अपना हाथ और हथियार पोंछा। बांसवाड़ा का टामटिया गांव आज शांत तो है, लेकिन ये शांति न्याय की है या किसी बड़े तूफान के आने की आहट? वो लड़का जो 10 साल से अहमदाबाद में पसीना बहा रहा था, जिसने पाई पाई जोड़कर मां के लिए पक्का मकान बनाया, क्या वो सिर्फ एक अफवाह की बलि चढ़ गया? आखिर उस चश्मदीद महिला ने क्या देखा जिसने अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव होते देखा? चलिए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के उस गांव में जहां रंजिश की आग ने इंसानियत को राख कर दिया। 26 अप्रैल की वो शाम टामटिया गांव के लिए काली रात लेकर आई। 21 साल का एक युवक जो महज कुछ देर पहले एक शादी से लौटा था, उसी बीच उसे सड़क पर घेर लिया गया। चश्मदीद महिला बताती है कि हमलावरों ने उसे संभालने का मौका तक नहीं दिया। खेत में उसकी बाइक गिरी और फिर शुरू हुआ कुल्हाड़ियों और धारदार हथियारों से वार का सिलसिला। तब तक नहीं रुके हमलावर जब तक कि शरीर में हलचल बंद नहीं हो गई। मृतक की बहन का कलेजा फट रहा था और उसका आरोप है कि पुलिस की ढिलाई ने कातिलों के हौसले बुलंद किए। आरोपी मेरी बहन को 5 साल से परेशान कर रहे थे, पुलिस को बताया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आज बड़ी रंजिश एक भाई की जान ले गई। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो पूछ रही है कि अगर मेरा बेटा लड़की से मिलने गया होता तो क्या वो अपने घर से महज 200 मीटर दूर मरता? आरोपियों ने कत्ल के बाद जिस तरह मृतक की शर्ट से खून पोंछा और अगले 4 को मारने की धमकी दी, वो साफ बताता है कि ये कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। गांव वालों की माने तो प्रेम प्रसंग की बात महज एक ढाल है ताकि इस बर्बरता को जायज ठहराया जा सके। 30 मकान जल गए, एक घर का चिराग बुझ गया और 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि क्या पुलिस की 1 महीने पहले की गई छोटी सी कार्रवाई इस चिराग को बुझाने से बचा सकती थी? आज टामटिया गांव में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात है, लेकिन क्या ये फोर्स उस मां के विश्वास को वापस ला पाएगी जिसने अपनी आंखों के सामने इंसाफ का दम तोड़ते हुए देखा है? अब फैसला कानून को करना है, या तो फांसी या फिर उन सवालों के जवाब जो आज राजस्थान की राजनीति में गूंज रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।